श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री नारद भक्ति सूत्र से आज हम चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है फल रूपा है भक्ति, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। सातु कर्म ज्ञान योगभ्यो तप्तधिकतरा, वह कर्म ज्ञान और योग से श्रेष्ठतर है। श्रुति ने निष्काम कर्म, उपासना और ज्ञान को आत्मानुभूति का साधन बताया है। इनसे क्रमश मल, विक्षेप और आवरण, इन तीनों दोषों की निवृत्ति होती है। इसे ही प्रस्थान त्रयी कहते हैं, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के तीन मार्ग। कर्म का अर्थ है वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने कर्मों का अनुष्ठान। यह वेदों का कर्मकांड भाग है। इसका उद्देश्य है पुण्य का अर्जन। सकाम कर्म से कामनाओं की पूर्ति होती है। यह कामना पूर्ति देवताओं के माध्यम से होती है। इसे जब निष्काम भाव से किया जाता है तो मल दोष की निवृत्ति होती है। कर्म में कितने भी सावधानी क्यों न बरती जाए, गलती होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए इसमें कुशलता की अपेक्षा है। आशा है कि कर्म यदि ठीक करना आए तो परमात्मा का अनुभव हो सकता है, भगवान मिल जाएंगे। लेकिन देखा गया है ऐसा होता नहीं है। 100% सही कर्म की संभावना नहीं है। उपासना का अर्थ है पास बैठना। पास बैठना संकेत करता है कि कोई है जिसके पास बैठा जाए। परमात्मा अर्थात ईश्वर के अस्तित्व की स्वीकृति इसका मूल आधार है। कर्म के जीवन दर्शन को मानने वालों ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा भी है। बौद्ध कर्म को स्वीकारते हैं लेकिन ईश्वर के बारे में मौन है। इसे नकारना ही कहेंगे। लेकिन कुछ लोग इसे स्वीकृति मानते हैं, मौन स्वीकृति लक्षणम। उपासना में ईश्वर के मूर्त और अमूर्त दोनों रूपों का चिंतन है। इसे ही पूर्व सूत्रों में पूजा कहा गया है। इसे भी कर्म में ही स्वीकार कर लिया गया है। ज्ञान बुद्धि सापेक्ष है। जानते नहीं हो सही, इसलिए भटक रहे हो, दुखी हो, ऐसा ज्ञान मार्गी कहते हैं। वे बुद्धि की सूक्ष्मता पर जोर देते हैं, क्योंकि कहा गया है सूक्ष्मदर्शियों ने आत्मा का सात्विक सूक्ष्म बुद्धि से अनुभव प्राप्त किया है। इनका कहना है कत्र ज्ञान मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। लेकिन अनंत को सात के द्वारा कैसे अनुभव किया जाए, यह इनके सामने का बहुत बड़ा समस्या है। जो जाना जा रहा है वह संपूर्ण है, ये कैसे कहा जाए, यह भी दुविधा है। यह पूर्ण जानकारी है तो फिर नेति कथन क्यों। योग शास्त्र प्रक्रिया पर बल देता है। योगी का मानना है कि सही प्रक्रिया जान लेने के बाद उसके अनुसार अभ्यास करने से बात बन जाती है। प्रक्रिया प्रधान है योग, एक प्रकार से गणित है। यह यहाँ कई परतों में काम होता है। गणित के सवालों को सुलझाते हुए देखने में आता है कि किसी भी एक जगह गलती हुई कि जवाब ठीक नहीं आएगा। इस तरह एक गलती, एक भूल 100 सही पर भारी है। मानव मस्तिष्क ये नहीं मान लेते कि चूक होगी, 100% चूक होगी। हाँ, पूरी तरह समर्पित है। यदि ऐसे जीवन के प्रति तो संभव है वैसा कुछ घटित हो जाए, जिसका व्याख्यान योगी करते हैं। साधारण व्यक्ति के लिए योग का मार्ग अत्यंत कठिन है। इसी का परिणाम है जो आज योग सिर्फ शारीरिक स्वस्थ या मानसिक संतुलन तक सीमित होकर रह गया है। आज योग के नाम पर जो सिखाया जा रहा है, जरा उसकी विवेचना करके देखिए तो सब साफ हो जाएगा। लोगों को आकर्षित करने के लिए योग से पहले कई विशेषण गढ़े जा रहे हैं। इनका उद्देश्य केवल तन मन को स्वस्थ रखना है। योग के अंतिम तात्पर्य से इन्हें क्या लेना देना। पिछली सदी के कुछ महान पुरुषों ने जो अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान थे और जिन्होंने देश विदेश में इसका प्रचार किया, एक सिद्धांत दिया, 3H का सिद्धांत। ये 3H क्या है? हैंड, हार्ट एंड हेड। हाथ संकेत है कर्म का। कहते हैं कि जाने वाले कर्मों का लेखा जोखा हाथ से ही होता है। हस्तरेखा विज्ञान की दृष्टि में देखे तो व्यक्ति के अतीत वर्तमान भविष्य का रहस्य हाथों की लकीरों में ही छिपा है। किसी ने संदर्भ में सच कहा है कि हाथ में भाग्य होता है या नहीं, इस बात में भले ही संदेह हो, लेकिन हाथ से भाग्य बनता है ये सुनिश्चित है। और हृदय या हार्ट का अर्थ है चित्त। प्रवृत्ति की ऊर्जा इसी से मिलती है। प्रसुप्त संस्कारों का मूल है यह। मेडिकल साइंस के हृदय और इस हृदय में अंतर है। इसे ही उपासना का केंद्र कहा गया है। आखिर में इसी पर काम करना होता है।
इन महापुरुषों ने उपासना की योग के रूप में चर्चा नहीं की। ये तो भक्ति को ही योग कहते हैं, भक्ति योग। लेकिन ये भक्ति की चर्चा एक ऐसे साधन के रूप में करते हैं जो विक्षेप अर्थात चंचलता रूपी दोष की निवृत्ति करता है। एकाग्रता का साधन है यह। सूक्ष्म ज्ञान को धारण करने की शक्ति इसके द्वारा प्राप्त होती है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा कथित स्वरूपानुसंधान भक्ति रत्यो धीयते परिभाषा के आसपास है, अर्थात अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। यही भक्ति है। हेड को मस्तिष्क अर्थात बुद्धि के साथ जोड़ा गया है। बुद्धि द्वारा दो प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। एक तो है शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान, जिसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं, और दूसरा है अपरोक्ष ज्ञान अर्थात स्वयं जांचा परखा ज्ञान, जो उधार लिया हुआ नहीं है, अपने अनुभव से गुजरा है, दूसरों द्वारा देखे गए को नहीं कहा जा रहा है। जो कहा जा रहा है वह निज नैनन देखा है। यह अध्यात्म के संदर्भ में यह अद्वैत ज्ञान है। कहते हैं इस ज्ञान के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। यह वह प्राप्ति है जिसके बाद सब प्राप्त हो जाता है। इन तीनों का प्रयोग साधनों के रूप में है। ये तीनों मार्ग हैं, साध्य इनसे अलग है। जहाँ जाकर यात्रा समाप्त होती है वह स्थिति क्या है, उसके बारे में प्रस्थान त्रयी की व्याख्या या विवेचना मौन है। कुछ कहते भी हैं तो अलग अलग शब्दों द्वारा कहा जाता है। शब्द लड़खड़ा जाते हैं उसका बखान करने में। एक दार्शनिक हुआ है गुजरियफ, उसने चौथे मार्ग की बात की है। वह कहता है इन तीनों में परस्पर संतुलन की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर लोग एक पर काम करते हैं, दो की उपेक्षा कर देते हैं। परिणाम स्वरूप साधना पूर्ण नहीं होती, इसलिए परिणाम भी पूर्णता से दूर होता है, अधूरा होता है। इस साधना के मानने वाले तीनों स्तरों पर एक साथ काम करते हैं। घोड़ा, रथ और सारथी तीनों अलग अलग रहे, पुष्ट हो तो भी यात्रा नहीं तय होती, तब भी कहीं पहुंचा नहीं जा सकता। यात्रा के लिए तीनों का परस्पर संतुलन चाहिए। तीनों को एक साथ काम करना पड़ेगा, एक दूसरे को सहयोग देना होगा। लेकिन अब जब गहराई से इन सभी का विवेचन करेंगे तो पाएंगे कि साधक को साध्य तक पहुंचने में बाधा डालने वाला तत्व इन सब में मौजूद है। वही है जो इस यात्रा को लंबा कर रहा है। वो बाधा मूल रूप से समाप्त हो जाती है प्रेमा भक्ति में। तभी तो नारद इसे श्रेष्ठतर कह रहे हैं। भगवान ने इसी बात की ओर श्रीमद् भागवत गीता में भी संकेत किया है। हे अर्जुन, जैसा तुमने मुझे देखा है वैसा वेद तप दान यज्ञ आदि से मैं नहीं देखने में आता हूँ। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही इससे इस प्रकार मेरा देखा जाना, मुझे तत्व से जानना और मुझ में प्रवेश कर पाना संभव है, क्योंकि वह भक्ति फल स्वरूपा है। इस सूत्र को पिछले सूत्र के साथ जोड़ना पड़ेगा। पिछले सूत्र में भक्ति को कर्म ज्ञान और योग से श्रेष्ठ कहा गया है। वहाँ कारण नहीं दिया गया है, अवसर है वहाँ तीन के बारे में विचार करने का। जब तक तीनों के स्वरूप की जानकारी नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगी भक्ति की श्रेष्ठता। तुलना के लिए उन सबके गुण दोषों की जानकारी होनी चाहिए जिनमें परस्पर तुलना की जानी है। कर्म ज्ञान और योग के विवेचन करने का संकेत देने के बाद रहस्य खोलते हैं कि सभी साधनाओं का अंतिम फल भक्ति है। भक्ति साधन नहीं है, साध्य है। सारे साधनों का उद्देश्य है प्रेम। यदि प्रेम का जागरण जीवन में नहीं हो रहा तो समझ लेना सब किया कराया बेकार है। प्रेम के जागरण से ही इन साधनों की सार्थकता है। भक्ति को भगवान का प्रसाद भी कहा जा सकता है। मुझे एक घटना याद आती है। कुछ वर्ष पहले मैं अपने परिवार के साथ बांके बिहारी जी के मंदिर गया दर्शन करने के। पहली बार गया था। मंदिर में बहुत भीड़ थी। रक्षाबंधन का पर्व था तब। पुजारी जी प्रसाद फेंकते दर्शनार्थियों की ओर और लोग लपकते छपकते उसे प्राप्त करने को। मैंने दूर से प्रणाम किया और बाहर निकल गया। प्रसाद पाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था मैंने। बाहर निकला तो महसूस हुआ कि कुर्ते का ऊपरी जेब थोड़ा भारी है। देखा तो उसमें एक पेड़ा और एक छोटी अमरूद थी। बिना प्रयास के मिल गया प्रसाद। मैं हैरान था। दोनों ही मुझे प्रिय है। तो भक्ति ही फल है इन सब साधनाओं का। यही कारण है कि यदि आप किसी कर्मकांडी से, ज्ञानी से, योगी से, तांत्रिक से यदि पूछेंगे कि कैसे प्राप्त किया जाए या कैसे प्राप्त किया, तो वह बहुत लंबा सिद्धांत, बड़ी लंबी प्रक्रिया बता देंगे जवाब में। लेकिन यदि भक्त से पूछेंगे ये सवाल तो वह चुप्पी साध लेगा, क्योंकि उसके पास कुछ बताने को है ही नहीं।
अब अगर मुझसे ही कोई पूछता कि बिहारी जी का प्रसाद किससे लिया, कैसे लिया, तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं जो मैं बता सकूं। जब कुछ किया ही नहीं तो प्राप्त करने को बस पा लिया, तो मौन रहने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचता। इसलिए भक्त बोलते नहीं है, मस्त रहते हैं अपने आप में। सभी साधनों का फल भक्ति है, इसका संकेत श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी किया है। जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। ईश्वर के भी अभिमान का द्वेषी होने तथा दीन के प्रिय होने से, अर्थात भगवान को अभिमान नहीं दीनता प्रिय है। अभिमान अपने गुणों को लेकर होता है, या फिर यह होता है कर्तापन का, सुंदरता, विद्वता, धनवान होना, शारीरिक बल, जन बल आदि बलों का जब आप विवेचन करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा इनमें कि आपके प्रयास की इन्हें अर्जित करने में कोई विशेष भूमिका नहीं है। इन सब के लिए बनने वाली स्थितियों परिस्थितियों के लिए कई अन्य बातें भी महत्वपूर्ण है। जितने लोग अपने अपने क्षेत्रों में ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, उनके जीवन को पढ़कर देखें तो स्वामी राम का यह कथन स्पष्ट हो जाता है कि कर्ता कोई है और यश किसी को मिलता है। इस मायने में हमारी हालत तो उस कुत्ते की सी है जो बैलगाड़ी के नीचे चलते हुए सोच रहा है कि बैलगाड़ी को वह चला रहा है। ऐसे अभिमान से द्वेष करते हैं भगवान, उन्हें यह पसंद नहीं। पुराणों में एक नहीं अनेक ऐसी कथाएं होगी जिनमें अहंकारी की कमर भगवान ने तुरंत तोड़ दी। नारद मोह का प्रसंग जिसे विस्तार में मानस में दिया गया है, यही बताता है कि नारद के अहंकार को भी चूर चूर कर दिया भगवान ने। अगर काम पर विजय प्राप्त कर ली है तो उसका प्रदर्शन क्यों? यह तो साधना का एक छोटा सा पड़ाव है। इससे ज्यादा असंतुलन की स्थिति देवश्य के लिए क्या रही होगी कि अपने इष्ट को भी शाप दे दिया उन्होंने। यद्यपि ये दोनों को की मिली भगत है, हमें सिखाने के लिए लीलाएं कर रहे हैं, पर संदेश तो यही मिला कि भगवान को अहंकार प्रिय नहीं, वे द्वेष करते हैं अहंकार से, इसलिए तत्काल नष्ट कर देते हैं उसे। और दीनता प्रिय है भगवान को, तभी तो भक्त कहते हैं, हे प्रभु, मुझ समस्त साधनों से हीन, माया के सर्वथा पराधीन हुए, पापों से लदे हुए दीन की तो केवल तुम ही गति हो। विभीषण दीनहीन होकर भगवान के पास निराभिमान होकर पहुंचा तो उसे उन्होंने लंकापति बना दिया। सुदामा की दीनता और मानहीनता देखी महर्षि व्यास ने तो उन्हें अवधूत की उपाधि दे दी, और भगवान ने तो अपना सर्वस्व दे दिया। ऐसे ही तो कल्पना नहीं पहुंची कि भगवान को रुला दिया कवि ने। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। दीन शब्द के साथ हीन भी लगाया जाता है। लोक में इसका अर्थ है गिरा हुआ, अर्थात जिसके पास कोई साधन नहीं है जीवन को चलाने का। सांसारिक दृष्टि से ऐसे व्यक्ति की प्रति उपेक्षा बरती जाती है जो साधनहीन है, वो किसी के किस काम का भला। लेकिन भक्ति के क्षेत्र में, प्रेम के दरबार में भगवान की दृष्टि में दीनहीन होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा प्रेमी सिर्फ भगवान को ही प्रेम करता है ऐसा नहीं है, भगवान भी उसे प्रेम करते हैं। दीनता में तो वह यहाँ तक कह देता है कि मुझ में इतना भी सामर्थ्य नहीं कि मैं तुम्हारी उपासना पूजा कर सकूं। यह भी करवाना चाहते हो तो तुम ही करवाओ। भगवान अभिमान को नष्ट करते हैं, हीनता की भावना को प्रेम करते हैं। एक विचारक ने पहले एक प्रश्न उठाया, फिर उसका जवाब दिया अपने ही तरीके से। वे कहते हैं कि सुना था अभी तक कि जीव में राग द्वेष होता है, लेकिन भगवान में इसका क्या काम? फिर यह सूत्र ऐसी बात क्यों कह रहा है? इसका सीधा साधा जवाब है कि यदि कोई कहे कि जल गड्ढों से प्रेम करता है, पर्वतों से द्वेष, तो इसका अर्थ होगा जल का ना तो किसी से राग है ना द्वेष, गड्ढों में खालीपन है, इसलिए जल उनमें उतर जाता है। जहाँ खालीपन है, जहाँ अहंकार नहीं है, जहाँ अवकाश है, वहाँ भगवान उतर जाते हैं। लेकिन जहाँ पर्वतों की तरह रिक्तता नहीं है, जहाँ पहले से ही बुलंदियां हैं, जहाँ किसी तरह का अवकाश नहीं है, जहाँ स्वीकृति के लिए कोई स्थान नहीं है, वहाँ भगवान कैसे उतरेंगे भला? कोई आपके पास तो तब आएगा जब उसके आने के लिए कोई स्थान हो। समान से यदि कमरा पहले से ही ठसाठस भरा हुआ हो तो आने वाला चाह कर भी नहीं आ पाएगा। ध्यान रहे, मिलने का मिलने की समस्या हमारी ही नहीं, भगवान की बहुत बड़ी समस्या है। चाह कर भी वो हमसे मिल नहीं पाते। यहाँ तक
एक बात है समझ लेना ज़रूरी कि कभी-कभी दीनता भी अभिमान का कारण बन जाती है। ऐसी दीनता एक औपचारिकता होती है, दिखावा होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के हृदय में भी भगवान का अवतरण नहीं होता। भगवान से क्या छिपा है भला, वह तो घट-घट की बात जानते हैं। कुछ का मानना है कि भक्ति का साधन ज्ञान ही है। यहाँ ज्ञान का तात्पर्य सामान्य ज्ञान से नहीं है। सामान्य ज्ञान की अपेक्षा तो प्रत्येक कार्य के लिए होती है। एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जानति इच्छति यत्तते, अर्थात पहले व्यक्ति जानता है, फिर उसकी इच्छा करता है और फिर उसके लिए प्रयत्न करता है। कुछ करने के लिए ज्ञान और भाव दोनों अपेक्षित है, लेकिन यहाँ ज्ञान का संकेत शास्त्र के ज्ञान से है। ज्ञान की भक्ति की तैयारी में विशेष भूमिका है, यह एक अलग बात है, लेकिन एव शब्द का प्रयोग यहाँ अन्य विकल्पों को नकार रहा है। एव अर्थात कि शब्द का प्रयोग निश्चय के अर्थ में होता है, फिर दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता, जबकि अपि शब्द के प्रयोग के बाद विकल्प की स्वीकृति है, इसका अर्थ होता है भी। आप किसी से कहीं जाने का रास्ता पूछते हैं और जवाब मिलता है कि यही रास्ता जाता है, तो स्पष्ट अर्थ है इसका कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है गंतव्य तक पहुंचने का। जाना है वहां तो इसी रास्ते से जाना होगा, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर यदि यह मिले कि यह रास्ता भी वहां जाता है, तो क्या अर्थ लगाएंगे आप इसका? इसका अर्थ होगा कि और भी रास्ते हैं इसके अलावा। आप चाहे तो इस रास्ते से जाए, नहीं तो दूसरे किसी रास्ते का चुनाव अपनी योग्यता और सुविधा के अनुसार भी आप कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने प्रक्रिया दी, उसमें सामान्य ज्ञान की बात कही है। जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना न भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। भगवान के रूप स्वरूप, उनके सामर्थ्य, उनके महात्म्य, उनके गुणों का ज्ञान होने पर ही तो उनसे प्रेम होता है। रुक्मणी को भगवान के गुणों का ज्ञान हुआ, तभी उन्होंने श्री कृष्ण का मन ही मन वरण किया और भगवान ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। भगवान भी जानते थे उनके प्रगाढ़ प्रेम के बारे में। यहाँ ज्ञान का अर्थ शास्त्रीय ज्ञान समझना चाहिए। भगवान के अलावा अन्य बातों की जानकारी ऐसे थोथे ज्ञान से भक्ति का कोई संबंध नहीं है। जटायु, शबरी आदि ऐसे भक्त हैं जिन्होंने शास्त्रों के ज्ञान को मस्तिष्क में नहीं बैठाया, बल्कि वहां स्थान दिया केवल भगवान को। इस सूत्र में ज्ञान के साथ एवं शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, उस संकेत को समझना चाहिए। यहाँ ज्ञान की अपेक्षा नहीं की गई है। ऐसा समझना कि ज्ञान का भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, भक्त को भटका सकता है। कुछ अन्य का मानना है कि भक्ति और ज्ञान एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसका अर्थ हुआ कि भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से भक्ति। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि भक्ति के बिना ज्ञान संभव नहीं है और ज्ञान के बिना भक्ति, अर्थात दोनों ही साधन है और दोनों ही साध्य भी। साधन से साध्य श्रेष्ठ होता है, ऐसे सर्वसम्मत सिद्धांत है। तो जब दोनों साधन रूप में कार्य करते हैं और जब दोनों की साध्य के रूप में प्राप्ति होती है, तो इनमें क्या अंतर होता है? इन आचार्यों से जो इसका प्रतिपादन कर रहे हैं, यदि दोनों शब्दों की परिभाषा पूछी जाए तो उनमें अंतर होगा। साधन रूपा भक्ति और साध्य रूपा भक्ति, इसी प्रकार साधन रूप ज्ञान और साध्य रूप ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। संत कहते हैं, साधन काल में ऐसा भी संभव है कि एक ही तत्व को भिन्न नामों से कहा जा रहा है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, ज्ञान ही भक्ति ही ना कछु भेदा। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों के संशय की ओर उनसे उत्पन्न दुख की निवृत्ति होती है। इस सूत्र में कहा गया सिद्धांत अस्पष्ट है, इसलिए नारद जी को भी वह स्वीकार्य नहीं। वैसे भी देखने में आया है कि जानकारी जितनी बढ़ती जाती है, बुद्धि उतनी सक्रिय होती है। क्या, क्यों, कैसे जैसे सवाल दिलो दिमाग में हलचल पैदा करते हैं, जिससे भावरस का स्रोत सूखने लगता है। बुद्धिजीवियों का ऐसा तबका स्वार्थी हो जाता है, उनकी संवेदना मर जाती है, उन्हें प्रेम शब्द समझ नहीं आता। वह इसका मजाक उड़ाते हैं। किशोर और धेड़ आयु में होने वाले भावनात्मक परिवर्तनों में आपको यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जिन्होंने कभी प्रेम की प्रशंसा के गीत गाए थे, वे इसे पागलपन कह देते हैं बाद में। असलियत यह है कि उन्होंने प्रेम का कभी अनुभव ही नहीं किया है, तब भी जबकि वो प्रेम की प्रशंसा करते थे। इससे बिल्कुल विपरीत स्थितियों प्रेमियों की है, भक्तों की है। गोपियों ने उद्धव से जब ज्ञान की चर्चा शुरू की, तो वे तकने लगी उन्हें।
उन्हें लगा सनक गए हैं उद्धव, तभी तो बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं। दोनों को एक-दूसरे की बात समझ में नहीं आ रही थी। मीरा से कोई ज्ञान की चर्चा करता तो वो कट जाती उनसे। दोनों का क्षेत्र अलग-अलग है। ज्ञानी मुक्ति चाहता है, जबकि भक्त को तो वह भी नहीं चाहिए, उसे चाहिए केवल भगवान। इसलिए दोनों का दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। नारद जी ने इस चिंतन को इसलिए मूल रूप से नकार दिया है कि ज्ञान और भक्ति को एक-दूसरे की अपेक्षा है। भक्ति स्वयं फल रूपता है, ऐसा ब्रह्म कुमारों सनक सनकादिक ऋषियों का मत है। भक्ति के लिए अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। सनकादि का यह मानना इस बात को नकार देता है कि अन्य जितने भी साधन है उनका परिणति भक्ति के रूप में ही होती है। इस तरह भक्ति साधन सापेक्ष नहीं है। साधन का अर्थ ही है प्रयास और प्रक्रिया का सम्मिश्रण, लेकिन भक्ति तो इन दोनों से परे है। भक्ति अनायास आती है जीवन में। किसी साधन को अपनाने वाला भी चाहिए, कोई जिसे साधक कहेंगे। साधक शब्द में छिपा होता है कि उसका कोई कर्ता भी है, लेकिन कर्तापन के अभिमान वाला तो भक्ति के नजदीक भी नहीं जा सकता। इसलिए साधक और भक्त में बहुत गहरा अंतर है। साधक को प्रयास से साध्य की प्राप्ति होती है, जबकि भक्त अनायास ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। बल्कि यदि यह कहा जाए कि भगवान कब भक्त के रोम रोम में संपादित हो जाते हैं, उतर आते हैं, अलौकित हो जाते हैं, ये तो भक्त को भी पता नहीं चलता। उसे तो तब ज्ञात होता है जब यह दिव्य लीला घटित हो जाती है। राजगृह और भोजन आदि में वैसा ही देखा जाता है। राजगृह में आपसे पूछा जाए कि आप राजा को जानते हैं, और आपका उत्तर यदि हाँ में है तो बात बनेगी। राजा भी आपको जानने यह आवश्यक है। इसी तरह शुदा की तृप्ति तो तभी होगी जब भोजन किया जाएगा। उसे बनाने की जानकारी भर होना पर्याप्त नहीं है। ना तो उससे राजा उससे संतुष्ट होगा, और ना ही उससे भूख मिटती है। आप राजमहल में जाए, उसके सौंदर्य की प्रशंसा करे, वहां राजा के गुणों का गान करे, लेकिन राजा के लिए कुछ ना करे तो क्या राजा को उससे प्रसन्न कर पाएंगे? राजगृह में जाना ही पर्याप्त नहीं है, उसके सौंदर्य का वर्णन करना ही काफी नहीं है। राजा को मिले बिना, उनके प्रति समर्पित हुए बिना बात बनने वाली नहीं है। इस तरह भक्ति का अर्थ है राजप्रसाद में प्रवेश और राजा की प्रसन्नता को प्राप्त करना। अब आप सोचिए कि राजा किसका हो गया? राजा ने जिसे अपना लिया, उसे किसकी कमी है? पूरा राज्य उसी का हो गया जिसके भगवान हो गए। उनकी माया शक्ति उनके भक्त की सेवा में चेरी बनकर ही तो खड़ी रहेगी। यह बात अलग है कि भक्त के मन में ऐसी कोई वासना है ही नहीं। उसे तो भगवान से मतलब है, बस सुख सुविधाओं में कतई नहीं। गुरु नानक देव ने कहा है कि अच्छे अच्छे खाने की भले ही कितनी पोटलियां पीठ पर बांध लो, उससे पेट भरने वाला नहीं है। पेट तो तभी भरेगा जब भोजन पेट में जाएगा। पोटली में रखे भोजन का रस या स्वाद किसी को क्या तृप्ति देगा और शरीर को भी क्या पुष्ट करेगा? स्वामी राम ने इसलिए कहा है कि राम की पूजा उपासना करो। यह कतई जरूरी नहीं है, निरर्थक है यह। इससे बात नहीं बनेगी। बात तो तब बनेगी जब आप राम को चबा चबा कर खा लेंगे, उसे हजम कर लेंगे, और वह खून बनकर आपके शरीर की नस नस में दौड़ने लगेगा। तब आप और राम एक हो जाएंगे। तब राम को आपसे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। तभी आप असल मायने में राम हो जाएंगे। इसी तरह भक्ति का स्वाद है, भक्ति रस है, भक्ति तृप्ति है, लेकिन तभी जब यह जीवन बन जाए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के शब्दों में इसकी झलक कुछ इस प्रकार मिलती है। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र और तेरी जुस्तजू रहे। भगवान के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। ऐसा भक्त यदि शरीर भी धारण करना चाहता है तो भगवत दर्शन के लिए। इसलिए मुक्त होने की इच्छा करने वालों को इसे ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भक्ति के जीवन में अवतरित होने पर तृप्ति होती है। इसलिए जो बंधनों से मुक्त होना चाहता है, तृप्त होना चाहता है, उसे भक्ति की शरण में ही जाना चाहिए। मुमुक्षु का अर्थ यहाँ मुक्त होना वेदांत मुक्ति की तरह समझ नहीं आता है। उसका संकेतार्थ तृप्ति है। अर्थात जब तक जीवन में भक्ति का उदय नहीं होता, तब तक अतृप्ति बनी ही रहती है। संभावना रहती है कि कोई भी आकर्षण कभी भी खींच ना ले। इस सूत्र के मुमुक्षु शब्द को भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जिज्ञासा कई प्रकार की होती है। प्रश्न पूछने वाला जिज्ञासा से प्रश्न पूछे आवश्यक नहीं है। हो सकता है प्रश्न के उत्तर की जिज्ञासा से ज्यादा उसके लिए यह महत्वपूर्ण हो कि आपको उत्तर आता भी है या नहीं। यह परीक्षा है।
वो जानता है जवाब, लेकिन पुष्ट करना चाहता है स्वयं की जानकारी को, या फिर बताना चाहता है कि मैं भी जानता हूँ। हो सकता है वह आपको कहे कि आपने उसे जो बताया वह गलत है या फिर अधूरा है, वह स्पष्ट नहीं हो रहा। यह भी कह सकता है वह। इसी तरह कभी-कभी कौतूहलवश प्रश्न उठते हैं। बच्चों के प्रश्न अक्सर ऐसे ही होते हैं, आए और गए। जवाब मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस जिज्ञासा में कोई भी महत्वपूर्णता नहीं होती। कुछ लोग जानना चाहते हैं इसलिए सवाल करते हैं, जानने तक गंभीर है, उससे आगे नहीं। जान लिया तो बात खत्म हो गई। जान लिया तो जो एक ग्रंथि बनी थी कि नहीं आता, वह खत्म हो गई बस। मुमुक्षु की श्रेणी में इनमें से कोई नहीं आता। मुमुक्षु का अर्थ है जंजीरें चुभ रही है, उसे गुलामी की घुटन अब बर्दाश्त से बाहर है, चाहता है बंधनों से छूटना। इसलिए जानना चाहता है कि कैसे छूटे। ये सुनिश्चित है कि जैसे ही उसे ज्ञात होगा बंधन से मुक्ति का तरीका, वो उसे अपनाएगा और मुक्त होने का पूरा प्रयास करेगा। मुमुक्षु की जानकारी कार्य रूप में परिणत हुए बिना नहीं रहेगी, जबकि जिज्ञासु का उद्देश्य जानना मात्र है। जिज्ञासु उसे व्यवहार में लाएगा, उसकी कोई संभावना नहीं है। 50-50% की संभावना है। कुछ इसी तरह की बात अष्टावक्र ने जनक को कही है। यदि तुम मुक्त होना चाहते हो, मुक्ति इच्छसि चेत्तात विषयान विश्वतज्य, तो विषयों को विष की तरह छोड़ दो। नारद कहते हैं, जो मुक्त होना चाहते हैं पाप पुण्य के बंधनों से, सुख दुख के पाश में नहीं बनना चाहते, वासना के अनवरत क्रिया से मुक्त होना चाहते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से, उन्हें चाहिए कि भक्ति को ही अपने जीवन में ग्रहण करे, क्योंकि उसी से ये समस्त बंधन कट सकते हैं। इस प्रकार से ग्रंथी नारद भक्ति सूत्र से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसका शीर्षक है फल रूपा है भक्ति। श्रवण करने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।